आज का वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ हेयर केयर पे। ये वीडियो कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निशु। और जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस पहले से नहीं देख रहे हैं और या फिर मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, मेरा नाम निशु है और मैं ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफस्टाइल इसके रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। एंड कभी कभी जब भी घूमने जाती हूँ तो आई इवन मेक ट्रैवल ब्लॉग्स, तो दैट is something which I like, really like। तो आज का वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ हेयर केयर पे। राइट नाउ Nykaa is running 60% ऑफ, like up to 60% ऑफ on most of the products। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी Nykaa की सेल चल रही होती है मैं अपने प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक कर लेती हूँ। I have purchased everything with my own very own money, so I have purchased everything। This is a non-sponsored video। मेरे बालों का जो टाइप है that is curly, dry एंड समटाइम्स वेवी। अगर तो मैं स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो देन दे आर थिक कॉइल्ड। अगर मैं स्टाइलिंग प्रोडक्ट ना यूज करूँ और ब्रश कर दूँ देन दे आर वेवी एंड एक्सट्रीमली अनमैनेजेबल। सो यू कैन अंडरस्टैंड माई स्ट्रगल। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाते हैं एंड आई हैव थिक लॉन्ग हेयर। आज मेरे हेयर वॉश करने के बाद इट्स ऑलमोस्ट लाइक बीन 4 days। तो आपको पता है कि 4 days में हम लड़कियां क्या करती हैं, दोज हु आर वुमेन दे कैन रिलेट, हम एक अच्छी सी चोटी बना देते हैं या फिर बन बना देते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव डन टुडे। तो इसको हम स्लीक ब्रेड लुक कह देते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ हेयर केयर के रिलेटेड जो कि अभी Nykaa पिंक सेल पे काफी ज्यादा अच्छे डिस्काउंट और काफी ज्यादा अच्छे ऑफर्स पे हैं। सो यू कैन ऑल्सो बाय एंड ग्रैब दोज प्रोडक्ट्स इससे पहले कि वो सेल खत्म हो जाए, क्योंकि द सेल इज up to 27th of July if I'm not wrong, yes। तो मैं आपको quickly अपने products दिखा देती हूँ। So let's go one by one because today the weather is really gusty और I really cannot do anything about these background noises and this is the only corner in my house right now where the sunlight comes। तो मुझे यहाँ पे ही बैठ के वीडियो बनाना है। So let's go। First of all मैं आपको अपने शैम्पूज बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपना हेयर टाइप बता दिया है। मेरे अपने हेयर कलर करवाए हैं और मैं साल में ऑलमोस्ट 3 बार तो अपने हेयर कलर करवा ही लेती हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट लॉट ऑफ ग्रे हेयर। तो आजकल बहुत यंग एज में ग्रे हेयर हो जाते हैं, तो आई एम गेटिंग माई हेयर कलर, आई एम कंफर्टेबल इन दैट एंड आई रियली लाइक दैट। तो 3 से 4 बार अगर एक साल में आप हेयर कलर करवाते हो तो आप सबको पता है तो हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो शैम्पूज हैं, first is this Love Beauty and Planet's Argan Oil and Lavender Smooth and Serene। This is sulfate free shampoo। तो मैं पहला तो ये शैम्पू यूज़ करती हूँ एंड आई हैव 2 सच शैम्पूज। मेरे पास ऑलरेडी ऐसे 2 शैम्पूज तो पहले से ही है और एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट शोइंग यू कि मैंने अपने शैम्पूज रीस्टॉक कर लिए हैं। एंड इसके अलावा जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ एंड विच इज़ रियली रियली वेरी गुड शैम्पू, दैट इज़ दिस फ्रॉम मिनिमलिस्ट। This shampoo is Melic Bond Repair Complex Hair Shampoo। This is with the amino acids and vitamin B5 minimalist। और आप यकीन मानो ये वाला शैम्पू जो है ना, मैं पहले आप अगर इसका कैप देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश। और ये मेरा पूरा नया पैकेज है। दिस वन इज़ न्यू एंड दिस वन इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश। तो ये 2 जो शैम्पूज हैं मेरे, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट एंड मिनिमलिस्ट, दे आर सो गुड। मतलब ये आपकी जो फ्रिज है ना उसको टेम करने में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने और भी शैम्पूज पास में यूज़ किए हैं, मुझे उतने अच्छे नहीं लगे हैं। लाइक डव लोग कहते हैं कि अच्छे हैं, मेरे बालों को सूट नहीं किए क्योंकि हर एक इंसान का बालों का टाइप और उनकी कंडीशन अलग अलग होता है। तो आई डेंट लाइक very much other shampoos। After shampoo of course we go with the conditioner। तो जो मेरा फेवरेट कंडीशनर है वो एक ही है और उसमें कोई डाउट नहीं है, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। सो दैट कंडीशनर इज फ्रॉम अगेन लव एंड ब्यूटी प्लैनेट, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर। दिस इज द कंडीशनर विच आई लाइक द मोस्ट। सो जब भी ये सेल पे होता है आई ऑलवेज रीस्टॉक, बट दीज आर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम लव एंड ब्यूटी प्लैनेट, लव ब्यूटी प्लैनेट, जो मुझे बहुत 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 पसंद है। दिस इज माई वन ऑफ द मास्क जो कि है 2 मिनट मैजिक हेयर मास्क। आपको इसको अपने बालों पे बस 2 मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद आप छोड़ दो इसको एंड यू आर गुड टू गो। छोड़ दो मीन्स उसके बाद रिंस कर लो 2-3 मिनट के बाद एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट द स्पा mask, what is this? Yeah, spa cream which I use and which I really like is this one। This is the one from Schwarzkopf। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना के रखी हैं।
दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। इसके अलावा अभी तक मैंने और नहीं ट्राई किए हैं, बट आई रियली वॉन्टेड टू गिव अ ट्राई टू डव, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे बालों पे काम करेगा या नहीं। बट मैं तभी दूसरा प्रोडक्ट लेती हूँ जब मेरा पहला खत्म हो जाता है। दिस हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, सो आई हैव नाउ स्टार्टेड यूजिंग दिस। वंस आई फिनिश दिस स्टफ आई विल डेफिनेटली गो एंड बाय द न्यू वन। सो दिस इज माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द हेयर मास्क, एंड ट्रस्ट मी, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस। इसको आप अपने वेट बालों पे भी लगा सकते हो, ड्राई पे भी लगा सकते हो। मैंने दोनों तरह के वीडियो बना के रखे हैं, आप दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हो, एंड इट वर्क्स जस्ट मैजिकल एंड इट डज वंडर्स फॉर योर हेयर। तो ये मेरा अनदर रिकमेंडेशन है। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी लीव इन कंडीशनर्स। इनके बाल हमेशा फ्रिज में रहते हैं, उनको पता है कि लीव इन सीरम्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो फॉर मी लॉरियल पैरिस ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम लीव इन। It seals split ends, strengthen lengths and tips long for long damaged hair. तो ये वाला जो लीव इन कंडीशनर है या लीव इन सीरम है वॉट एवर फ्रॉम लॉरियल, ये मुझे काफ़ी पसंद है। यू कैन रीस्टॉक और यू कैन परचेज दिस इफ यू वांट। एंड दिस लव ब्यूटी एंड प्लानट राइस वाटर एंड एंजेलिक सीड ऑयल कर्ल्स एंड वेव्स, ये मैंने ऑलमोस्ट इतना ख़त्म कर दिया है, इफ यू कैन सी। एंड लेट मी शो यू, दिस इज़ द बॉटल, और इतना ये मेरे पास ख़त्म हो चुका है। सी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, ये वाला इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि अगर आप सिर्फ एक शैम्पू लेते हो या मास्क यूज़ करते हो और उसके बाद बस एक लिव इन सीरम लगाते हो, तो आपके कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइंड होते हैं, और वो जब तक आप नेक्स्ट या तो उनको ब्रश नहीं करो या शैम्पू नहीं करो, वो डिफाइंड ही रहते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई विल अटैच सम पिक्चर, और मैं छोटा सा अगर कोई पुराना क्लिप होगा तो आई विल ट्राई टू ऐड। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस वाले लिव इन सीरम के मेरे बालों पे। एंड मैं बोलूँ, अगर आपके पास और कुछ नहीं है एंड यू जस्ट वांट टू गो विद वन प्रोडक्ट एज अ लिव इन सीरम जो कि आपके बालों को एज इट इज मेंटेन रखे, देन गो फॉर दिस इज द रियली दिस ऑनेस्टली दिस इज द बेस्ट वन। अच्छा, कि सबके ओरिजिनल प्राइस क्या है और सब कितने ज़्यादा ऑफर पे चल रहे हैं वो मैं बोल के नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बिकम्स टू लेंथी। आई ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन द स्क्रीन, और आप खुद भी जाके नायका पे चेक कर सकते हैं। सो दे ऑल आर ऑन ऑफर्स, एटलीस्ट 20-25-15% ऑफर तो चल ही रहा है, विच इज़ ग्रेट टू स्टॉक और बाय परचेज दीज आइटम्स। उसके बाद अगर आप सिर्फ अगर आप सिर्फ लीव इन कंडीशनर नहीं लगाते और अगर आपको चाहिए कि आप कर्ल डिफाइन क्रीम भी लगाओ, तो जो कर्ल क्रीम मेरे लिए लिटरली काम करी है दैट इज़ द कर्ल अप। दिस इज कर्ल अप कर्ल डिफाइन क्रीम। ऑनेस्टली ये क्रीम इतनी अच्छी है, बट एक बात है, एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी आप अपने कर्ल्स को रिटेन करते हो एज इट इज़, तो आपके बाल कभी भी वो फ्री फ्लो फील नहीं कर पाते हैं। सपोज करो अगर मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई कर दूँ वॉश करने के बाद, एंड आई विल फील दैट स्मूथ टेक्सचर, दोस ब्यूटीफुल हेयर ऐसे एरी हवा में उड़ते जाएंगे। लेकिन जब आप ये वाले प्रोडक्ट्स लगा देते हो तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा तो क्योंकि प्रोडक्ट रह जाता है, एंड यू डोंट रियली फील लाइक टचिंग योर हेयर अगेन एंड अगेन। सो वो एक कॉन है, लेकिन आपके बाल डैमेज हीट से बच जाते हैं, बस ये भी एक बेनिफिट है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कर्ल क्रीम एंड यू हैव नेवर ट्राइड इट, देन जस्ट गो विद दिस कर्ल अप, एंड दिस रियली होल्ड्स योर कर्ल्स इन प्लेस। बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरम्स जो कि मेरे ड्राई बालों पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो दैट इज लॉरियल पैरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरम, दिस वन। इसका तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मैच ही नहीं है। इसके बहुत सारे अदर वेरिएंट्स भी हैं, बट अगर आप ध्यान से पढ़ो, इसके पीछे लिखा हुआ है फॉर ऑल एशियन हेयर, राइट। तो एशियन हेयर टाइप के लिए है, तो ये वाला आप ले सकते हो। मेरे पास इसकी ऑलरेडी 2 बॉटल्स हैं, एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने स्टॉक में रखा हुआ है। सो जब भी आप अपने कोई भी प्रोडक्ट्स लगाओ, बीट लीव इन कंडीशनर, लीव इन सीरम और कर्ल डिफाइन क्रीम, जस्ट टेक 2-3 पम्प्स अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ। जैसे कि मेरी हेयर लेंथ इतनी है, काफ़ी अच्छी, अभी ब्रेड में आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन अच्छी खासी लेंथ है। तो 2-3 पंप इसके आप अपने पाम पे लो, अच्छे से उसको रब करो, और फिर उसके बाद अपने बालों में रूट्स पे लगा दो। इससे क्या होगा, आप इसके बॉन्ड्स भी ब्रेक कर दोगे, अच्छे से उसको एमल्सिफाई करके लगा दो, और आपके हेयर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे सारे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद। सो दिस इज वन ऑफ द सीरम विच आई रियली रियली लाइक। अनदर सीरम इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट, दिस वन। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। दिस इज ओके, दिखने में ज़्यादा नहीं है। दिस इज 50 ml फॉर 600 रुपीज़ MRP। ऑफकोर्स इट इज़ ऑन ऑफर। 60 ml, not 60, it's 50 ml
50 ml है फॉर 599, लेकिन ना इसके बस 2 ही ड्रॉप्स लगते हैं या 3 ही ड्रॉप्स लगते हैं मेरे जैसे लंबे बालों पे। मेरे बाल इतने लंबे हैं फिर भी इसके सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स लगते हैं। तो अगर आपके बाल छोटे हैं तो इट विल लास्ट यू आई वुड से 6 मंथ्स 7 मंथ्स ईजिली। और ये है फ्रिज कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, इट हैज़ SPF 30। तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो तो इट विल प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम सन एज वेल। इसमें आर्गन ऑयल है, केराटिन है, फ्रिज को रिड्यूस करता है, स्मूथ करता है और यूवी से आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके बाल काफी ज्यादा थिन है तो आप इंश्योर करो कि बस आप इसका एक ही ड्रॉप लो, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, अगर आपको आपकी सपोज करो स्कैल्प में कुछ किसी भी तरह का बिल्डअप है या फिर आपके स्कैल्प पे वो दो वाइट वो जो है क्या बोलते हैं उसको, फ्लेकीनेस, यस, इफ यू हैव स्टार्टेड सीइंग फ्लेकीनेस ऑन योर स्कैल्प, देन उसके लिए एक अच्छा चीज है विच इज दिस डीकंस्ट्रक्ट का एंटी डैंड्रफ स्कैल्प सीरम, दिस वन। ये ना इसके ऊपर ऐसा नोजल है, इसको आप घुमाओगे और इसको फिलहाल तो बंद है, अपने बस आपको स्कैल्प पे लगाना है इसको और फिर छोड़ दो। सो ये वाला इसको यूज कैसे करते हैं, इसके पीछे लिखा है कि पहले आप अपने वॉश कर लो बालों को, उसके ऊपर लगा लो, ट्वाइस अ वीक यूज करो, आपका बैंड्रफ चला जाएगा। लेकिन कई लोग ना कंफर्टेबल नहीं होते बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट स्टिकी। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, जैसे रात को लगाया या फिर 3-4 घंटे पहले लगाया फिर वॉश ऑफ कर दिया, मैं उसको लगा के नहीं रख पाती हूँ बिकॉज इट फील्स अ बिट स्टिकी। लेकिन ये इफेक्टिव है, अगर आप 2-3 वीक्स यूज करोगे देन यू विल सी द रिजल्ट। सो दिस इज गुड फॉर फ्लेकीनेस, सो दिस इज रियली गुड। अच्छा, दूसरी चीज जो कि मुझे लगता है सब लोग को पता होगी, दिस इज फ्रॉम द ऑर्डिनरी, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड 7% एक्सफोलिएटिंग टोनर। This huge bottle, this also comes with a nozzle and you can simply apply it on your scalp. मैं इसको अपने scalp पे लगाती हूँ directly. I just rub it like massage it, not massage कि वो अंदर चला जाए, just to spread it evenly on my hair. और फिर उसके बाद सिंपली मैं अपने बालों को वॉश कर देती हूँ आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। उससे ज़्यादा मैंने आज तक इसको नहीं रखा है, 10 to 15 मिनट्स। लेकिन आपको रिजल्ट तभी दिखेंगे अगर आप 3, 4, 5 या 6 बार अपने बालों को वॉश करते हुए इससे। अगर नहीं तो फिर एक बार में रिजल्ट कभी नहीं दिखता है। प्लीज डोंट इवन एक्सपेक्ट दैट कि एक बार में आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट। So those products were for scalp exfoliation. Now coming to hair growth, like monsoon में या winters में आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए I use this hair growth active from Minimalist. This is the one. I have till now used 2 bottles and this is good, I would say. मैंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है, वरना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ गए थे अराउंड दिसंबर, तो अभी इसकी वजह से थोड़ा सा ठीक हुआ है। बट 2 बॉटल से अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो दैट इज़ लाइक नॉट ट्रू, आई वुड से। इसके अलावा मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वंस अ वीक मैं कैस्टर ऑयल से मसाज कर लेती हूँ, उसमें रोजमेरी डाल देती हूँ, विटामिन ई कैप्सूल्स डाल देती हूँ। सो आई जस्ट कीप ऑन चेंजिंग माई मेथड्स सो दैट आई कैन ग्रो माई हेयर बैक। तो वो एक मेथड है जो मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। बट दिस दिस इज लाइक रियली गुड। अभी बात कर लेते हैं फिर हम हीट प्रोटेक्शन की, क्योंकि मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई करती हूँ, बहुत बार करती हूँ। उसके लिए मेरे पास जो हीट प्रोटेक्शन सीरम्स हैं, वन इज फ्रॉम वेला प्रोफेशनल्स, दिस इज लाइक थर्मल इमेज, दिस वन इज रियली गुड। आई रियली लाइक द स्मेल ऑफ दिस। बहुत अजीब स्मेल नहीं है, बहुत ही प्यारी स्मेल है। तो मुझे बहुत ही लाइट सी वाटर लाइक टेक्सचर है इसका, बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग फ्रेंडली बॉटल है, मुझे ये वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा माई गो टू इज बी ब्लंट सैलन लाइक हेयर हॉट शॉट हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट, दिस इज फॉर ऑल हेयर टाइप्स, राइट। ये वाला बहुत अच्छा है क्योंकि मैं ज़्यादा अपना बालों को हीट देती हूँ, तो आई जस्ट यूज़ दीज 3 एक्चुअली, वो मैंने रीस्टॉक करके रखा है। बट ये वाले 2 जो मेरे हेयर प्रोटेक्शन सीरम्स हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नॉट सीरम, दीज आर द मिस्ट्स, या हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट। आई रियली लाइक दीज हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट, तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद लेट्स से हम बहुत कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे बाल प्लेस पे नहीं रहते हैं। लेट्स से वी आर गोइंग आउट एंड कर्ली हेयर गर्लीज विल अग्री विद मी कि हमारे बाल मैनेज करना कितना 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 मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज हम हमेशा ऐसे लगता है दैट वी आर नॉट रेडी। नो मैटर कितना अच्छा मेकअप हो, कितनी अच्छी ड्रेस हो, जब तक बाल अच्छे नहीं है ना कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट नो व्हाट्स योर ओपिनियन। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग, आई हैव वेला प्रोफेशनल्स स्ट्रॉन्ग मिस्टिफाई मी स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये मल्टीपल टाइप के होल्ड आते हैं, मीडियम है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, बट आई हैव गॉट दिस स्ट्रॉन्ग वन। सी दिस वन,
या सो आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग होल्ड फ्रॉम वेला प्रोफेशनल्स, ये मुझे काफी पसंद है, मेरे पास ऐसी 2 बॉटल्स हैं। लेकिन एक बात है, हाँ, जब आप इसको यूज करते हो मेक श्योर आप रोज रोज नहीं कर रहे हो, जब आप कहीं जा रहे हो स्पेशली आपको चाहिए आप तभी करो, क्योंकि फिर से आपके बाल थिक हो जाते हैं हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं। सी फ्रेशली वॉश्ड हेयर और उस पर कोई प्रोडक्ट ना लगा हो, वो जितने स्मूथ होते हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज के साथ। ये सब जो चीजें हैं आपके बालों को हल्का सा आपको जब टच करोगे तो वो नेचुरल फील नहीं आके लगता है कि हाँ कुछ तो प्रोडक्ट आपके बालों पे है, बट इट इज बेटर देन अदर्स। वो ऐसा फील नहीं देता है कि आपने कुछ ऐसे बाल आपके एकदम कड़क रस्सी जैसे हो गए हैं। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज वेरी वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय एनी स्ट्रॉन्ग होल्ड, then this Vela Professionals is good। और no matter आपके बाल कर्ली हैं या फिर कर्ली नहीं है, ये जो Vela Professionals का मूज है, दिस इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम, फॉर एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होल्ड वॉल्यूमिनाइजिंग मूज। दिस मूज इज रियली गुड। अगर आप अपने बालों को बस शैम्पू करो, कंडीशनर कर लो या मास्क लगा लो, उसके बाद आप ये मूज लगा दो और लाइक टेक अ गुड हेल्दी अमाउंट ऑफ मूज एंड जस्ट रन योर फिंगर एंड आप अपने ब्रश से कर दो, योर हेयर विल लुक गुड। या फिर अगर आपको ब्लो ड्राई करना है, किसी भी तरीके का कर्लर, डाइजन जो भी आप यूज करते हो वो करना चाहते हो वो भी करो, बट उसके पहले इफ यू अप्लाई दिस मूज, यू विल थैंक मी लेटर, आपके बालों पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो ये सब तो प्रोडक्ट्स की बात थी जो हम बालों को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आई जस्ट बॉट दिस स्कैल्पी फ्रॉम नायका, जस्ट चेक इफ यू वांट टू बाय इट, दिस इज रियली नाइस। सी तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, अच्छा है। जब मैं शैम्पू करती हूँ तो आई जस्ट यूज इट टू एक्सफोलिएट माई स्कैल्प, ताकि वो प्रोडक्ट बिल्डअप चला जाए। मैं अपने बालों को ऑयल करती हूँ तब आई जस्ट यूज दिस स्कैल्पी टू मसाज माई हेड एंड उफ, दिस गिव्स द बेस्ट फीलिंग एवर। ये मुझे बहुत 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 पसंद है स्कैल्पी, आई लाइक इट एंड दिस इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, सो इट्स रियली गुड। सी so last but not the least, this is from my HP Bronson Professional। ये कर्ली हेयर के लिए डिटैंगलर है, एक तरह का कर्ल ब्रश है, कर्ल ब्रश है एक तरह का। ये लाइक जब आपके बाल गीले हो तो अगर आप इसको अपने बालों में से ऐसे 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 निकालोगे तो आपके बाल जो नेचुरल कर्ल टेक्सचर है वो फॉर्म करना शुरू कर देंगे और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले शैम्पू कर लो, शैम्पू करके हेयर मास्क लगा लो, उसके बाद आके सीरम लगा लो और उसके बाद जब बाल गीले हो तो अपने बालों को इससे सुलझाना शुरू कर दो और आपके बाल वो ऐसा टेक्सचर फॉर्म करेंगे। उसके बाद लीव इन कंडीशनर लेना, अपने बालों को स्क्रंच कर देना, लेट इट एयर ड्राई। डिफ्यूजर है तो यूज कर लो, हेयर ड्रायर है तो यूज कर लो, नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो, लेट इट एयर ड्राई। आई जनरली लीव इट फॉर एयर ड्राइंग एंड बहुत अच्छा मजा आ जाएगा आपको। जब ड्राई हो जाए उसके बाद ये सीरम लगा देना। सो that's all about my hair care products। और very 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 important, don't go anywhere, very important। जब हम अपने बालों पे वो वैक्स स्टिक यूज करते हैं, क्योंकि हमें स्लीक हेयर ब्रेड्स और स्लीक बन्स चाहिए होते हैं, दैट वैक्स स्टिक ऑफ कोर्स एक बार यूज कर लिए तो आपको उसको वॉश करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू आर डैमेजिंग योर हेयर, राइट, इन अ वे। तो आप उसकी जगह 2 चीजें यूज कर सकते हो, 1 कैस्टर ऑयल, क्योंकि बहुत थिक होता है बट उसको यूज करके बाहर जा सकते हो, उसका स्मेल आता है। अगर नहीं देन यूज दिस एलोवेरा जेल, दिस इज फ्रॉम टोनी मोली, दिस इज चोक चोक सूदिंग जेल। आई हैव फिनिश्ड इट लाइक टिल हियर, आधा खत्म हो गया है एंड दिस इज लाइक वर्थ रीस्टॉकिंग। जब मुझे आज भी अपना स्लीक ब्रेड करना था, स्लीक ब्रेड लुक में अपना कर रही थी, देन टुडे ऑल्सो आई यूज दिस जेल ऑन माई हेयर एंड इट कीप्स योर हेयर इन प्लेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सिर्फ बालों के लिए नहीं, चेहरे पे भी लगाओ तो इट गिव्स यू दैट कामनेस इन योर फेस। सो दैट्स ऑल अबाउट माई हेयर केयर प्रोडक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी का भी इंडिपेंडेंट रिव्यू चाहिए देन यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, बट ये सब प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल के लिए नायका पिंक सेल पे आपको सेल पे मिल जाएंगे, काफी ऑफर्स मिल जाएंगे। सो गो ग्रैब योर्स एंड जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। और अगर आपको किसी का इंडिपेंडेंट रिव्यू चाहिए देन डू लेट मी नो अबाउट दिस। बाय बाय।